नमस्कार। भारतीय सेना की बहुचर्चित अग्निपथ योजना, एक ऐसा नाम जिसने काफी सुर्खियां बटोरी हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे तथ्यों पर बात करेंगे। कोई अफवाह नहीं, कोई राजनीति नहीं, सिर्फ और सिर्फ सॉलिड फैक्ट्स। तो जो भी युवा अग्निवीर बनने का सपना देख रहे हैं या इस योजना को गहराई से समझना चाहते हैं, उनके लिए ये विश्लेषण एकदम परफेक्ट है। चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम 6 मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। अग्निवीर योजना की आयु और योग्यता, अग्निवीरों की 5 अलग-अलग श्रेणियां, वेतन और सेवा निधि का गणित, मिलने वाले भत्ते और बीमा, वो लाभ जो इस योजना में नहीं मिलेंगे, और सबसे अहम, 4 साल की सर्विस के बाद आखिर क्या होगा। तो शुरुआत करते हैं हमारे पहले पॉइंट से, अग्निवीर योजना के लिए आयु और योग्यता। देखिए, फौज में एंट्री का गेट काफी स्ट्रिक्ट होता है ना। अग्निवीर के लिए कम से कम उम्र 17.5 साल और ज्यादा से ज्यादा 21 साल तय की गई है। लेकिन यहाँ ध्यान देने वाला सबसे क्रूशियल डेटा पॉइंट है 1 अक्टूबर। जी हाँ, उम्र का कैलकुलेशन भर्ती वाले साल की 1 अक्टूबर से ही किया जाएगा। मतलब इस कट ऑफ डेट तक उम्र बिल्कुल इस तय लिमिट के अंदर होनी ही चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ, भूमिका और योग्यता के आधार पर अग्निवीर की 5 श्रेणियां। फौज में सिर्फ बंदूक ही नहीं बल्कि टेक्निकल और ऑफिस का काम भी होता है, इसीलिए यहाँ 5 अलग-अलग रोल्स हैं। और मजेदार बात यह है कि उम्मीदवार एक साथ किन्हीं 2 कैटेगरीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे जैसे काम की टेक्निकल डिमांड बढ़ती है, वैसे वैसे पढ़ाई की रिक्वायरमेंट भी। उदाहरण के लिए ट्रेड्समैन के लिए जहां 8वीं या 10वीं पास होना और 33% मार्क्स काफ़ी हैं, वहीं अग्निवीर टेक्निकल के लिए 12वीं में फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स के साथ 50% मार्क्स या फिर ITI कोर्स होना बिल्कुल अनिवार्य है। और अगर ऑफिस असिस्टेंट बनना है तो ये कट ऑफ सीधे 60% पर जा पहुंचती है। चलिए अब हमारे तीसरे और बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट पर आते हैं, वेतन और सेवा निधि का पूरा स्ट्रक्चर। सैलरी की बात करें तो पहले साल का सालाना पैकेज करीब 4,76,000 रुपये से शुरू होता है, और जैसे जैसे तजुर्बा बढ़ता है ये ग्राफ भी ऊपर की तरफ जाता है। चौथे साल तक पहुंचते पहुंचते यही पैकेज लगभग 6,92,000 रुपये सालाना हो जाता है, यानी हर साल एक बढ़िया फाइनेंशियल ग्रोथ। लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर का जो असली मास्टर स्ट्रोक है ना, वो है सेवा निधि अकाउंट। इसे एक तरह की स्पेशल गुल्लक समझ लीजिए। होता क्या है कि हर महीने सैलरी का 30% हिस्सा इस अकाउंट में जाता है, और सबसे बड़ी बात, भारत सरकार भी अपनी जेब से ठीक उतना ही यानी 100% मैचिंग अमाउंट इस अकाउंट में डालती है। सोचिए, और तो और पूरे 4 साल तक इस फंड पर बढ़िया टैक्स फ्री ब्याज भी जुड़ता रहता है। और जब ये सारा गणित जुड़ता है तो फाइनल फिगर निकलकर आता है 11,71,000 रुपये। जी हाँ, 4 साल की सर्विस कामयाबी के साथ पूरी करने पर सेवा निधि से ये भारी भरकम रकम एक मुश्त दी जाती है। और सबसे अच्छी बात, इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लगता। जब कोई युवा सिविलियन लाइफ में वापस लौटता है तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल बैकअप होता है। अब रुख करते हैं चौथे पॉइंट की ओर, सैलरी के अलावा मिलने वाले भत्ते, बीमा और अन्य सुविधाएं। लॉजिस्टिक सपोर्ट की बात करें तो साल में 30 दिन की छुट्टी, ट्रैवल वारंट, मिलिट्री हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज और CSD कैंटीन का एक्सेस मिलता है। साथ ही रिस्क और हार्डशिप अलाउंस भी शामिल हैं। लेकिन यहाँ एक असली गेम चेंजर है, एजुकेशन। जो युवा सिर्फ 10वीं पास करके फौज में आते हैं, उन्हें 4 साल बाद 12वीं क्लास के बराबर का सर्टिफिकेट दिया जाता है। मतलब देश की सेवा भी हो गई और पढ़ाई के 2 साल भी बच गए। ऊपर से बाहर निकलने पर एक स्किल सर्टिफिकेट भी मिलता है जो आगे जॉब ढूंढने में काम आता है। सिक्योरिटी के मामले में सभी अग्निवीरों को 48 लाख रुपए का लाइफ इंश्योरेंस कवर दिया जाता है। रेगुलर पॉलिसी से अलग इसकी खासियत यह है कि इसके लिए अग्निवीर के सैलरी से 1 भी रुपया प्रीमियम का नहीं काटा जाता। ये बिल्कुल 0 प्रीमियम कवर है, जो ड्यूटी के दौरान परिवार को बिना किसी खर्चे के एक सॉलिड फाइनेंशियल शील्ड देता है। अब अगर हम इस पूरी योजना को बिल्कुल न्यूट्रल नजरिए से देखें तो एक तरफ एक्टिव ड्यूटी के दौरान बेहतरीन सेफ्टी नेट है, जैसे 48 लाख का इंश्योरेंस और शहादत या डिसेबिलिटी पर 44 लाख रुपए तक का एक्सग्रेशिया। वहीं दूसरी तरफ फौज से जुड़े जो पारंपरिक लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स होते हैं, वो इस योजना से बाहर रखे गए हैं। तो इसी से जुड़ता है हमारा 5वां पॉइंट, इस योजना में कौन से लाभ नहीं मिलेंगे। देखिए, पूरी ट्रांसपेरेंसी के लिए इन बातों को समझना बहुत जरूरी है। इस स्कीम में
कोई पेंशन या ग्रेजुएटी नहीं है। सर्विस के बाद एक्स सर्विसमैन का जो स्टेटस मिलता है वो भी इसमें नहीं है। इसके अलावा बाहर आने के बाद मिलिट्री अस्पताल या सीएसडी कैंटीन की सुविधा नहीं मिलेगी और ना ही रेगुलर सैनिकों की तरह महंगाई भत्ता यानी डीए और मिलिट्री सर्विस पे मिलेगी। इससे ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि ये जीवन भर का सैन्य करियर नहीं बल्कि एक फोकस्ड टूर ऑफ ड्यूटी है। और अब आते हैं आज के आखिरी और छठे पॉइंट पर। 4 साल की सेवा के बाद आखिर क्या होता है? जब 4 साल पूरे होते हैं तो हर बैच में से सिर्फ और सिर्फ अधिकतम 25% अग्निवीरों को ही सेना में परमानेंट किया जाता है। बाकी बचे 75% जवानों को उनकी सेवानिधि और सर्टिफिकेट्स देकर सिविलियन लाइफ में वापस भेज दिया जाता है। और ध्यान रहे, ये 25% वाला सिलेक्शन कोई लकी ड्रॉ नहीं है, बल्कि ये पूरे 4 साल के दौरान उनके परफॉर्मेंस और सख्त इवैल्यूएशन पर पूरी तरह टिका होता है। यहाँ एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, जो 25% जवान परमानेंट हो भी जाते हैं उनके लिए भी पेंशन जैसे लाभ तुरंत चालू नहीं होते। इसके लिए उन्हें आगे 15 साल और सर्विस करनी होगी, यानी जब कुल मिलाकर 19 साल की लगातार सैन्य सेवा पूरी होगी तब जाकर वे पेंशन के हकदार बनेंगे। तो दोस्तों, ये था अग्निपथ योजना के नियमों, फायदों और लिमिटेशंस का एक बिल्कुल फैक्ट बेस्ड एनालिसिस। लेकिन जाते जाते ये पूरा सिस्टम हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा कर देता है कि सेना का ये 4 साल का बेहद सख्त अनुशासन और ट्रेनिंग एक युवा को उसकी आगे की पूरी जिंदगी के लिए किस तरह तैयार करता है। जो 75% युवा लौटकर समाज में आएंगे, उनके लिए ये अनुभव क्या मायने रखेगा? इसी सोचने वाले सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं। इस अहम टॉपिक पर हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। रैंडम तारीख देखने का मतलब ये मान लेना चाहिए कि वो सामान अब सीधा कचरे के डिब्बे में जाएगा? बिल्कुल नहीं। सच तो ये है कि सिर्फ एक तारीख देखकर अच्छा खासा खाना फेंक देना दुनिया की सबसे बड़ी गलतियों में से एक है। अक्सर लोग बिना समझे ये मान लेते हैं कि तारीख निकल गई मतलब खाना खराब हो गया। और ये जानकर शायद हैरानी होगी कि 99%, जी हाँ 99% लोगों को इन लेबल्स के बीच का असली अंतर पता ही नहीं होता। इसका सीधा सा मतलब है कि बिना सही जानकारी के जाने अनजाने में या तो हम बहुत सारा अच्छा खाना बेकार में फेंक रहे हैं या फिर अपनी सेहत के साथ एक बड़ा रिस्क ले रहे हैं। आइए अब इस गुत्थी को थोड़ा और सुलझाते हैं और डिकोड करते हैं बेस्ट बिफोर को। इन सब में ये सबसे हानि रहित यानी सेफ कैटेगरी है। अगर किसी पैकेट पर बेस्ट बिफोर लिखा है तो इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि खाना खराब हो चुका है। इसका सिर्फ इतना सा अर्थ है कि उस तारीख के बाद शायद उस खाने का स्वाद या ताजगी थोड़ी कम हो जाए, लेकिन उसे खाना पूरी तरह से सुरक्षित है। तो बेस्ट बिफोर देखकर घबराने या सीधा डस्टबिन की तरफ दौड़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे कैटेगरी की, जो थोड़ी सीरियस है, यूज बाय वार्निंग। यहाँ सतर्क होना बहुत जरूरी है। अगर लेबल पर यूज बाय लिखा है तो वो एक सख्त चेतावनी है। उस तारीख के पार जाने का मतलब है कि पैकेट को तुरंत फेंक देना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके बाद खाने में हानिकारक बैक्टीरिया पनपने लगते हैं। अगर इससे खाया तो पेट खराब होना लगभग तय है। स्वास्थ्य के मामले में ये एक ऐसी लाइन है जिसे क्रॉस बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और अब आते हैं सबसे आखिरी और सबसे खतरनाक लेबल पर, द डेडली एक्सपायरी डेट। ये एक अल्टीमेट और सख्त कट ऑफ है। अगर असली एक्सपायरी डेट निकल चुकी है तो वो प्रोडक्ट अब सिर्फ खराब नहीं हुआ है, बल्कि वो एक तरह से जहर बन चुका है। इसका सेवन करना बेहद खतरनाक है और ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। यहाँ कोई शायद या लेकिन नहीं चलता। प्रोडक्ट विषैला हो चुका है, इसलिए इसे भूल कर भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। चलिए देखते हैं कि ये पूरा खतरा कैसे बढ़ता है। स्टेप 1, स्वाद में कमी, जो बेस्ट बिफोर है और ये खाने के लिए पूरी तरह सुरक्षित है। स्टेप 2, बैक्टीरिया का बढ़ना और पेट खराब होना, जो तब होता है जब यूज बाय को नजरअंदाज किया जाए। और फाइनली स्टेप 3, जानलेवा विषाक्तता, यानी जब एक्सपायरी डेट को हल्के में लिया जाए। ये दिखाता है कि इन लेबल्स को गलत समझना कितना भारी पड़ सकता है। तो सबसे काम की बात जिसे हमेशा दिमाग में फिट रखना है, बेस्ट बिफोर मतलब स्वाद थोड़ा कम लेकिन खाने के लिए सेफ। यूज बाय मतलब बैक्टीरिया मौजूद है और पेट खराब होने का रिस्क है।
और अंत में एक्सपायरी डेट, जिसका सीधा सा मतलब है कि वो चीज़ जहर बन चुकी है और जानलेवा है। बस ये 3 बातें याद रखनी है। इस जानकारी को साझा करना, शेयरिंग क्रूशियल लेबल नॉलेज। जैसा कि कहा गया है, बहुत से लोगों को इस अंतर का पता नहीं है, इसलिए इसे शेयर करें। सच में, जब 99% लोग इस बात से अनजान हैं, तो ये हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हम इन तथ्यों को आगे बढ़ाएं। ये केवल अपना ज्ञान बढ़ाने की बात नहीं है, बल्कि सही जानकारी फैलाकर हम दूसरों की सेहत बचा सकते हैं और खाने की बर्बादी रोक सकते हैं। जरा सोच कर देखिए, अगर सिर्फ लेबल्स को सही ढंग से पढ़ना आ जाए तो कितना सारा अच्छा खाना बर्बाद होने से बचाया जा सकता है और कितनी ही जानें सुरक्षित की जा सकती हैं। इस एक्सप्लेनर के बाद उम्मीद है कि अगली बार किचन के डिब्बे और पैकेट्स को एक अलग नजरिए से देखा जाएगा। तो क्या हम सब मिलकर अपने आसपास की सबसे आम गलतफहमी को दूर करने के लिए तैयार हैं?